नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे बालों के और ग्रह के बारे में। बाल और ग्रहों का क्या कनेक्शन है और बालों की समस्याओं के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, इस पर विस्तार से करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। देखिए, दूध और कच्चा प्याज इसका सेवन कभी भी एक साथ मत करिएगा। अगर आप दूध का और कच्चे प्याज का सेवन एक साथ करेंगे तो आपको त्वचा की गंभीर समस्या हो सकती है। इसलिए भूल कर भी दूध के साथ कच्चे प्याज का सेवन ना करें। और चलिए अब देख लेते हैं 20 जुलाई 2024 यानी कि शनिवार का पंचांग क्या है। दिनांक 20 जुलाई 2024 दिन शनिवार। तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, शाम के 5:59 तक। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और आइए अब जानते हैं बालों का ग्रहों से क्या संबंध है और सामान्य रूप से इसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए। जी, अगर हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करें, चिकित्सा ज्योतिष की बात करें, तो शरीर के हर पार्ट का संबंध किसी राशि और किसी ग्रह से होता है। बाल भी जो है वो इससे अछूते नहीं हैं। बालों के बारे में भी स्पष्ट बताया गया है। बालों का संबंध मुख्य रूप से होता है बुध से और दूसरे नंबर पर होता है शुक्र से। बुध अगर कमजोर होगा तो बालों के रोग होंगे। बाल का झड़ना, बाल का दो मुहा होना, बाल जगह जगह से उड़ जाना या बालों का लगातार गिरते रहना, इस तरह की प्रॉब्लम होगी। अगर शुक्र कमजोर होगा तो बाल तो होंगे, लेकिन बाल सुंदर नहीं होंगे। बालों की सुंदरता प्रभावित होगी। अब अगर आप अपने बालों को बेहतर करना है, चाहते हैं, सुंदर भी बनाना चाहते हैं, तो बुध और शुक्र दोनों ग्रहों को मजबूत करिए। हरी सब्जियों का सेवन अधिक से अधिक करिए, खास तौर से पत्तेदार हरी सब्जियां। नियमित रूप से सप्ताह में एक दिन दही से बाल धोइए और नारियल का या जैतून का तेल सप्ताह में एक दिन अपने बालों में लगाइएगा। और खट्टी चीजों का प्रयोग कम करिएगा, क्योंकि इससे शुक्र कमजोर होता है। तो सरल सा तरीका यह है कि खान पान में थोड़ा सा बदलाव करिए और अपने बालों में नारियल या जैतून का तेल सप्ताह में एक बार लगाइए और बालों को दही से सप्ताह में एक बार साफ करिए। अगर आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो बाल आपके निश्चित रूप से बेहतर बने रहेंगे। और आइए अब जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, संतान पक्ष की उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं।
लाभकारी यात्रा के योग भी दिख रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दीजिए। संतान पक्ष से विवादों से बचाव करें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष से सुख मिलेगा। संपत्ति लाभ के योग भी दिख रहे हैं। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो आइए अब जानते हैं, अगर आपके बाल काफी ज्यादा झड़ रहे हैं तो हमें क्या उपाय करने चाहिए कि बालों का झड़ना बंद हो जाए। ज्योतिष के हिसाब से बाल झड़ते कब हैं? शरीर में जो तैलीय ग्रंथियां हैं, शरीर में जो ऑयल है, ऑयल कंटेंट है, अगर ये कमजोर हो, जल तत्व कमजोर हो शरीर में, तो बाल ज्यादा झड़ेंगे। ज्योतिष में बाल झड़ते हैं ज्यादातर तब जब शुक्र कमजोर होता है या शुक्र गड़बड़ होता है। शुक्र को बेहतर करके इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। क्या करेंगे? तनाव पालने से भी बाल बहुत झड़ते हैं, इसलिए जिनके बाल बहुत झड़ रहे हों ऐसे लोग तनाव ना पालें। पानी खूब पिएं और सफेद रंग का अधिक से अधिक प्रयोग करें। सलाह लेकर के एक ओपल नाम का रत्न अगर धारण करें तो इससे बालों के झड़ने में कमी अवश्य आएगी। और आइए अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, आर्थिक समस्याएं हल होंगी। मानसिक तनाव आपका कम होगा। संपत्ति का लाभ इस समय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपके सुधार होगा। परिवार में शुभ कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें
तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, वाद विवाद से बचाव करें, करियर में लापरवाही न करें, पारिवारिक समस्याओं से बचाव करें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और अब वक्त हो गया आज के पहले सवाल का, तो आइए देखते हैं पंडित जी को आज का पहला सवाल किसने भेजा है। जी, आज का पहला प्रश्न अंकिता कुंडू जी ने हमें लिखा है। पश्चिम बंगाल से लिखती हैं, 19 नवंबर 2001 का जन्म है, 1:38 दोपहर में, कोलकाता पश्चिम बंगाल। ये कह रही हैं कि मैं अभी स्नातक की पढ़ाई कर रही हूँ, ग्रेजुएशन कर रही हूँ, क्या मुझे आगे सरकारी नौकरी मिल सकती है? दूसरा, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? देखिए अंकिता जी, आपकी जो कुंडली बनती है उसके हिसाब से आप ग्रेजुएशन करने के बाद शिक्षा क्षेत्र में जाइए या रिसर्च के क्षेत्र में जाइए, तो आपको सरकारी नौकरी अवश्य मिल सकती है। इसकी संभावना आपकी कुंडली में दिखती है। और अभी तो ऐसा लग रहा है कि आप आगे और पढ़ाई करेंगी, यानी ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी करेंगी। इसकी संभावना भी आपकी कुंडली में बनती है। 2 उपाय करिए अपने बेहतर करियर के लिए और अपने स्वास्थ्य के लिए। एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहन लें। सुबह और शाम दोनों समय एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। अगर आप ये 2 उपाय करें तो आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, करियर में सफलता जल्दी मिलेगी। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए देखते हैं पंडित जी दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं। जी, अगला प्रश्न हमें भरत अग्रवाल जी ने लिखा है, लखनऊ से लिखते हैं। 5 अक्टूबर सन 2000 का जन्म है, 9:45 प्रातः, लखनऊ। ये कह रहे हैं कि मैं पत्रकारिता कर रहा हूं और इसी बीच में एक आईटी कंपनी में मेरी नौकरी लग गई है, तो आगे मुझे किस तरह के करियर में जाना चाहिए और कौन सा काम करना चाहिए? भरत, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप आईटी फील्ड में ही कोई और पढ़ाई आगे कर लें, कोई डाटा से संबंधित पढ़ाई कर लें, एआई की पढ़ाई कर लें, कोई भी कंप्यूटर आईटी की पढ़ाई, डिप्लोमा वगैरह अगर आप ले लें, तो आगे आईटी के क्षेत्र में आपको बढ़िया सफलता मिलेगी। कुंडली में करियर की संभावनाएं अच्छी हैं। 2 उपाय करिए अपने बेहतर करियर और जीवन के लिए। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना,
चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को अगर आप पन्ना बनवा करके पहने तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो आइए जानते हैं पंडित जी से कि अगर बालों की कमी हो रही है, गंजापन ज्यादा हो रहा है, तो हमें क्या उपाय करने चाहिए कि गंजापन होना बंद हो जाए। पहले तो गंजापन होता कब है, कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं? मुख्यतः बाल्डनेस के लिए, गंजेपन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है सूर्य। सूर्य और बुध की कमजोरी से बालों का गंजापन होने की संभावना बनती है। बृहस्पति अगर मजबूत हो जाए तो भी बाल कम कर देता है। हालांकि बृहस्पति किनारे किनारे से बाल कम करता है, बीच में बाल रहते हैं। सूर्य लग्न में हो, लग्न के इलाकों में हो, लग्नेश को प्रभावित करता हो, आपके बाल जबरदस्त तरीके से जाएंगे और गंजापन पैदा होगा। कैसे इसे कंट्रोल करें? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। हल्दी मिला हुआ जल रोज सवेरे सूर्य भगवान को चढ़ाएंगे। ताजे धनिया को पीस करके सोते समय अपने सर पर लगाएं। धनिए की पत्ती सप्ताह में कम से कम 2 दिन, और प्रातः काल उठ करके उसे धो लें। ये उपाय सप्ताह में 2 बार करें। ऐसा करने से आपके गंजापन कम होगा। देखिए, सूर्य अब लग्न में ही बैठ गया है तो गंजापन के लिए कुछ भी करते रहिए, कुछ नहीं होगा। यानी अगर ग्रह बहुत ज्यादा ही निगेटिव है तो ज्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन ग्रह अगर थोड़े से निगेटिव हैं तो आपके थोड़े से उपाय करने से आपको बहुत सारा फायदा अपने बालों के मामले में हो सकता है। और आइए अब जानते हैं, अगर बाल 2 मुंहे हों या पतले हों, जिन्हें कहते हैं स्प्लिट एंड्स हो जाना, तो उसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए जिससे वो होना कम हो जाए। आपके बाल आगे जाके 2 पार्ट में बंट जाते हैं, 2 मुंहे हो जाते हैं, या बाल घने नहीं है, बाल बड़े पतले हैं, आपके स्ट्रेंथ नहीं है बालों में। कारण क्या है? शुक्र और चंद्रमा अगर दोनों कमजोर हो जाएं कुंडली में तो आपके बाल काफी पतले होंगे और कभी कभी 2 मुंहे भी हो जाएंगे। ये बताता है कि आपकी कुंडली का शुक्र और बुध दोनों गड़बड़ है, साथ में चंद्र भी गड़बड़ है। चंद्रमा गड़बड़ हुआ, बाल पतले हुए। क्या उपाय करना चाहिए? नींबू का रस और दही मिला के सर में लगाइए, सप्ताह में 1 या 2 बार, और सूख जाने पर अपना सर धो लीजिए। ऐसा करने से आपके बालों का पतलापन, 2 मुहापन बंद होगा। साथ ही साथ खट्टी चीजों का सेवन बंद कर दें और दूध जरूर पिएं। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा पतले हैं, बहुत ज्यादा 2 मुंहे हैं, तो मूंगा पहनने से बहुत फायदा होता है। अगर आप एक देसी मूंगा, इंडियन कोरल पहने, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और दूध पिएं, पक्के तौर पे आपके बालों का पतलापन और 2 मुहापन ठीक हो जाएगा। और आइए अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। काम में आपके व्यस्तता रहेगी। दूसरों के मामले में मत पड़िएगा वरना मुश्किल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा। शिक्षा पे विशेष ध्यान दीजिए। रुका हुआ धन इस समय प्राप्त होगा। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं, अगर बालों में आपके काफी रूसी हो गई हो या जिसे हम कहते हैं डैंड्रफ हो रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए जिससे डैंड्रफ जो है वो कम हो जाए। देखिए, रूसी जो है वो बालों की बीमारी नहीं है, वो त्वचा की बीमारी है। हां, बालों को प्रभावित करती है। सर में रूसी होती है, इसलिए हम उसे बालों की बीमारी समझते हैं। ये एक त्वचा की बीमारी है वास्तव में, डैंड्रफ, जो बुध से संबंध रखती है। बुध कुंडली में जरा भी कमजोर हुआ तो रूसी से परेशानी होगी और बुध अगर खराब हुआ तो रूसी आपके लिए परमानेंट समस्या बन सकती है। क्या करना चाहिए? सिरका जानते होंगे, विनेगर। पानी में आधा मग पानी लीजिए और उसमें 2-4 ढक्कन सिरका डालिए। इससे हफ्ते में 2 बार बाल अपने बढ़िया से धोइए और जैतून का तेल लगाइए, ऑलिव ऑयल लगाइए, बहुत अच्छा रहेगा रूसी को दूर करने में। कांसे का छल्ला, ब्रास का छल्ला दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार को धारण करिए। और अगर रूसी से बेवजह परेशान हो रहे हैं तो सलाह लेकर के एक पन्ना भी पहन सकते हैं। हल्के हरे रंग के कपड़े अगर आप धारण करें, सलाह लेकर के एक पन्ना पहने, अपने बालों में नियमित रूप से जैतून का तेल लगाएं, तो आप देखेंगे कि आपके बालों में जो डैंड्रफ है, जो रूसी है, वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। आइए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखें। व्यर्थ के तनाव न पालें। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दीजिए। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, धन की स्थिति अच्छी रहेगी। प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी। करियर का तनाव दूर होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को
अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा स्लेटी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, लाभकारी यात्रा के योग दिख रहे हैं। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया आज के तीसरे सवाल का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से वो आज का तीसरा सवाल किसका ले रहे हैं। जी, अगला प्रश्न श्वेता ने हमें लिखा है, पश्चिम बंगाल से लिखती हैं। 23 सितंबर 1992 का जन्म है, 1:12 दोपहर में, श्रीरामपुर, कोलकाता। ये कह रही हैं कि मेरे घर वाले काफी समय से मेरे विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मेरा विवाह अभी तक नहीं हो पा रहा है। तो विवाह कब तक होगा? मेरा वैवाहिक जीवन कैसा होगा? मेरा स्वास्थ्य और भविष्य कैसा रहेगा? श्वेता, आपकी कुंडली में विवाह का समय चल रहा है और साल 2024 के अंत में या 2025 के आरंभ में आपका विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा। लेकिन जब भी विवाह करिएगा, कुंडली मिला करके सोच समझ करके तब निर्णय लीजिएगा। मानसिक रूप से कुंडली में समस्याएं ज्यादा हैं, शारीरिक समस्याएं उतनी ज्यादा नहीं हैं और कुंडली के हिसाब से आपका भविष्य बढ़िया है। फिलहाल आप एक ओपल बनवा के पहन लें। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के पहने। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें और लाल रंग के वस्त्रों से परहेज करें। अगर आप ये उपाय करें तो आपकी चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं आज का अंतिम सवाल पंडित जी को किसने और कहां से भेजा है। जी, आज का अंतिम प्रश्न ध्रुव ने हमें लिखा है, मुंबई से लिखते हैं। 15 जुलाई सन 2000 का जन्म है, सुबह के 9:36, मुंबई, महाराष्ट्र। ये कह रहे हैं कि मेरे लिए कौन सा व्यापार करना अच्छा होगा? मैंने अभी मूंगा पहना हुआ है, तो क्या मैं इसके साथ मोती या पन्ना पहन सकता हूं? ध्रुव, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए खाने पीने का काम, होटल रेस्टोरेंट का काम, वस्त्र का काम, सौंदर्य प्रसाधन का काम, ड्राई क्लीनिंग का काम या लिक्विड चीजों का काम करना बढ़िया रहेगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो प्रॉपर्टी के काम में भी आप कोशिश कर सकते हैं। मूंगा ही केवल पहने रहिए, अभी पन्ना या मोती पहनने की आवश्यकता आपको नहीं है। अभी आप केवल मूंगा पहने। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार शनि मंत्र का जप करें।
ओम शं शनैश्चराय नमः, और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का अगर आप दीपक जलाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, एक सवाल था, आजकल नई जनरेशन क्या ओल्ड जनरेशन क्या बालों को कलर करने का बहुत ज़्यादा फैशन है, कोई लाल कोई नीला, तो क्या इन कलर से भी हमारे जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता है? क्या इसकी वजह से गंजापन या बाल कम होते हैं? जी देखिए, आपको नेचुरली जो बालों का रंग दिया गया है वो सामान्यतः काला है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं ब्लैक ब्राउन आप कह सकते हैं, और उम्र बढ़ने पे, मैच्योरिटी के बाद, कुछ समय बाद उम्र बढ़ने पे ये सफेद की तरफ जाते हैं। बालों का रंग काला ऐसे ही नहीं है, जहां क्लाइमेट ठंडा है वहां बालों का कलर दूसरा है, जहां क्लाइमेट गर्म है वहां बालों का कलर दूसरा है। तो यानी सूर्य वहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो जब आप अपने बालों को सामान्यतः काले रंग में रंगते हैं, हल्का ब्राउन रंगते हैं, कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन आप नीले रंग के बाल रंगेंगे, आप गुलाबी, पीले, लाल रंग के बाल रंगेंगे, तो शनि से इनका कांटेक्ट होगा। जैसे आप नीले रंग से अगर बाल रंगें, पक्के तौर पे मान के चलिए कि आपको करियर में झंझट होगा। आप गोल्डन कलर का बाल अगर रंग लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन का संघर्ष बढ़ेगा, आपके हाथ में आया हुआ बड़ा मौका चला जाएगा। क्योंकि जिस कलर का बाल आप बनाएंगे रंग करके, वही कलर आपके ब्रेन, आपके सर पर सवार हो जाएगा, और उस ग्रह की प्रॉपर्टी का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ना शुरू हो जाएगा। जिनका जन्मदिन 20 जुलाई 2024 को है, आइए जानते हैं उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 20 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आर्थिक स्थिति आपकी काफी अच्छी रहेगी। रुका हुआ धन मिलेगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य में थोड़ा सा गिरावट, थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन ध्यान देकर मैनेज कर सकते हैं। और जो लोग अविवाहित हैं, उनका विवाह इस साल जरूर हो जाना चाहिए, इसकी संभावना बनती है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की उपासना करिए, उन्हें जल चढ़ाइए, नमः शिवाय का जप करिए, आपका कल्याण और मंगल होगा। और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा का, तो चलिए जानते हैं आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि जो हमारे पितृ हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जिनका देहांत हो गया है, क्या इनकी पूजा रोज की जा सकती है या केवल पितृपक्ष में की जाएगी? देखिए, आप अपने पूर्वजों के लिए रोज सुबह जल अर्पित कर सकते हैं। जल अर्पित करने के बाद सूर्य भगवान को अंजुलि में जल लेकर के ऐसे अपने पूर्वजों को दक्षिण की तरफ चेहरा करके ओम पितृपुरुषेभ्यो नमः, ऋषि देवेभ्यो नमः, ये कह करके अपने पूर्वजों को जल आप रोज सुबह दे सकते हैं। इसके अलावा घर में जहां उनका चित्र लगा रखा है, उनके सामने दीपक जला करके प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और चलिए अब जानते हैं 20 जुलाई 2024 यानी कि शनिवार का शुभ पहर कौन सा है। दिनांक 20 जुलाई 2024 दिन शनिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान शिव की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से शनि संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 20 जुलाई शनिवार शाम के 6 बजे से 7:30 के
बीच में। और अब वक्त हो गया आज की गुड लक राशि जानने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए कौन से ग्रह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आज की गुड लक राशि है तुला राशि। इनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है शनि। इसलिए अगर ये शनिदेव की नियमित रूप से पूजा उपासना करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए जानते हैं आज का महा उपाय कौन सा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी से, आपके व्यक्तित्व से, आपके बातचीत करने से, कपड़ा पहनने से, पढ़ाई लिखाई से लोग प्रभावित हों तो क्या करना चाहिए? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर। सुबह शाम दोनों समय 27-27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। और जो आपकी कुंडली के भाग्य का स्वामी है, जैसे मेष लग्न में भाग्य का स्वामी है बृहस्पति, तो जो भाग्य का स्वामी है उस ग्रह का रत्न धारण करिए, आपको लाभ होगा। पंडित जी, महा उपाय के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।